Today we are going to start our next chapter, that is the chapter number 2, the friendly mongoose for class 6th। तो ये फ्रेंडली मतलब जो हमसे बहुत ही फ्रेंड नेचर में होता है। मॉन्गूज आपका एक एनिमल है। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। इसी में आप देखो सबसे पहले ये हमें 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं। अ फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर मतलब किसान अपनी वाइफ और छोटे से बच्चे के साथ एक गाँव में रहता था। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी mongoose इन द हाउस। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा mongoose मीन्स होता है नेवले का बच्चा भी रखा हुआ था। हु दे बिलीव वुड बी देयर सन्स कंपेनियन। कंपेनियन मतलब होता है साथी, एंड फ्रेंड इन नेचर। और उन लोगों का विश्वास था कि ये जो mongoose है ये हमारे सन का साथी बनेगा फ्यूचर में जा कर के। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट। एक दिन फार्मर वो किसान और उसकी जो वाइफ है मतलब उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं। लिविंग द चाइल्ड लेफ्ट अलोन विद द mongoose। और उन्होंने बच्चे को उस mongoose के साथ अकेला छोड़ दिया था। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक किसान और अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। विद देयर स्मॉल सन। उसका एक छोटा सा बच्चा था, सन था, बेटा था। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। उसने कहा कि हमारे पास एक पेट एनिमल होना चाहिए, एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। ऐसा उस किसान ने अपनी बीवी से कहा। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो he will need a companion। तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। And this pet will be our son's companion। और यही पेट जो पालतू जानवर है वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea। उसकी पत्नी को यह उसका विचार जो है पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose। आप देख सकते हो पिक्चर में कि वो वाइफ है जो जिसके हाथ में टोकरी है, एक बास्केट है, वो हस्बैंड है और बच्चा कैसे पालने में सोया हुआ है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी mongoose। एक दिन, एक शाम को, मतलब जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटा सा नेवले का बच्चा लेके आता है। इट इज़ अ बेबी mongoose। ये छोटा सा बेबी mongoose था, नेवले का बच्चा था। सेड हिज वाइफ। ऐसा उसकी वाइफ ने कहा। बट विल सून बी फुली ग्रोन। लेकिन जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा। एंड ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और वो हमारे बेटे का साथी बनेगा, दोस्त बनेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रू। धीरे धीरे करके वो बेबी बॉय और mongoose बड़ा होने लगता है। इन 5 to 6 months द mongoose हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो 5 से 6 महीने में ही था वो नेवले का बच्चा अपने फुल साइज तक ग्रो हो चुका था, क्योंकि एनिमल्स की ग्रोथ आपको भी पता है ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में फास्ट होती है, क्योंकि उनका लाइफ टाइम भी कम होता है। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज। वो एक प्यारा सा जानवर था और उसकी 2 चमकती हुई आंखें थी एंड अ बुशी टेल। और इसकी एक बहुत बड़ी सी हैवी सी टेल थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। क्रेडल मीन्स होता है पालना, जिसमें बच्चे को हम लिटाते हैं। लेकिन फार्मर का जो बेटा था वो अभी भी एक छोटा था, उसे पालने में ही सुलाया जाता था। वो सोता एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, और कभी कभी वो रोता भी था। वन डे, एक दिन, फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। फार्मर की जो पत्नी थी वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल। उसने बेबी को फीडिंग कराया और उसे लिटिल क्रेडल छोटे से पालने में वहाँ पे लिटाकर चली गई ताकि वो सो सके। पिकिंग अप द बास्केट। पिकिंग अप मतलब अपनी बास्केट को जैसे ही उसने उठाया, शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। हमारा बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। आप उस पर नजर रखिएगा। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन्ग विद द mongoose। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अकेले अपने बच्चे को उस नेवले के साथ बच्चे के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड द सेड फार्मर। फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल। जो वो नेवला है वो बहुत ही फ्रेंडली है। इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी। ये हमारे बच्चे की तरह ही हमें प्रिय है। एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और तुम जानती हो कि वो दोनों ही एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। अब इसके बाद बात देखिए आप। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। अब पत्नी चली जाती है बाहर सामान लेने और उस किसान के पास कुछ भी नहीं होता कि वो घर में बैठा बैठा क्या करे। ही डिसाइडेड टू गो आउट। उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाहर होकर के आता हूँ। एंड टेक अ लुक एट द फील्ड्स नॉट सो फार अवे। और कहता है कि चलो मैं घर में ही हूँ तो अपने पास के खेतों में चला जाता हूँ, वहाँ देख कर आता हूँ, जो कि अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक। जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो उसे कुछ दोस्त मिल गए। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और वो अगले कुछ टाइम तक घर पे नहीं लौटा। ये तो हमारी पार्ट एक स्टोरी का फिनिश हो गया।
अब सेकंड का हम देखते हैं आउटलाइंस। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम, फार्मर की जो पत्नी थी वो वहां से बाहर लौट कर आई, घर लौट कर आई, कैरिंग अ हैवी बास्केट, उसके हाथ में एक बहुत अच्छी सी हैवी बास्केट थी। ये आउटलाइंस हम पढ़ रहे हैं। शी फाउंड द मैंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस, उसने घर के दरवाजे पर ही मोंगूज को पाया, नेवले के बच्चे को पाया, विद द ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, और उसके मुंह पर और उसके पाँव के पंजों में, हाथों के पंजों में ब्लड लगा हुआ था। शी जम्प टू द कंक्लूजन, वो अचानक से बिना सोचे समझे इस निष्कर्ष पर आ गई, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष पर आ चुकी है, दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बच्चे का ब्लड है, एंड द मोंगूज वॉज द गिल्टी वन, और उस नेवले ने ही ये काम किया है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, फार्मर की पत्नी ने जल्दी से अपनी शॉपिंग फिनिश करी, एंड केम होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और अपनी जब वो वापस आती है तो उसकी टोकरी बिल्कुल सामान से भरी हुई थी। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि जो mongoose है वो घर के बाहर बैठा हुआ है, जैसा कि वो उसके लिए इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसे देखने पर, ही रैन टू वेलकम हर, वो उसे देखते ही घर के दरवाजे पर आता है, उसका वेलकम करता है, एज वॉज द कस्टमरी, जैसे कि उसका कस्टम था। आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई पेट एनिमल हमारे घर में होता है तो घर के किसी भी मेंबर को देखते हुए ना वो घर के गेट तक आता है उसका वेलकम करने के लिए, तो सेम उसी के साथ था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम, उस किसान की पत्नी ने एक बार mongoose की तरफ देखा और चिल्लाई, ब्लड, खून, शी क्राइड, वो बहुत जोर से चिल्लाती है। द फेस एंड द paws ऑफ mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड, जो mongoose, जो नेवले का फेस था और उसके जो पंजे थे वो सारे के सारे आपके खून से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, तुम बुरे से जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो दुख की वजह से चिल्लाती हुई रहती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, उसकी आंखों में अब गुस्सा था, गुस्से की वजह से वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी थी कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड विद ऑल स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ, शक्ति के साथ उसने जो हैवी बास्केट थी जो कि ग्रोसरीज से फुल थी, उसने उसे ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose, उसने उसे नेवले के ऊपर फेंक मारा, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और भागते हुए वो घर के अंदर आती है बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बेबी अपना सोया हुआ था, बट ऑन द फ्लोर अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और वहीं फ्लोर पे एक काला बड़ा सा सांप टूटा हुआ पड़ा था, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है, ब्लीडिंग, और उसमें से खून निकल रहा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, अब थोड़ी ही देर में उसको समझ में आ गया कि मेरे घर में क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, अब वो बाहर निकल के आती है उसी नेवले के बच्चे को देखने के लिए। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था। यू किल्ड द स्नेक, तुमने उस स्नेक को मार डाला। बट वट हैव आई डन, लेकिन देखो मैंने क्या कर दिया। आपको पिक्चर में भी इस टाइम यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि वो उसे अपने किए पर एक तरीके से पछतावा हो रहा है। शी क्राइड टचिंग द mongoose, वो रोती हुई जा रही है और उस mongoose को देख रही है, who lay dead, जो कि अब मर चुका है, एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और अब उसे, क्योंकि वो मर चुका है तो उसे कुछ भी अनअवेयर मतलब पता ही नहीं है कि वो रो रही है, सुबक रही है। सोबिंग मीन्स होता है सुबक सुबक कर रोना। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हैस्टली मतलब जल्दबाजी में, किसान की पत्नी ने ये सारा एक्ट जल्दबाजी में किया था, एंड रैशली मतलब गुस्से की वजह से किया था। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, वो बड़े देर तक उस मरे हुए नेवले के बच्चे पर देखती रहती है। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग, और तभी अचानक से उसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर शी वैंट इन टू फीड हिम, वो अपने आंसू को वाइपिंग करते हुए मतलब पूंछते हुए घर के अंदर आती है और उस बच्चे को फीड कराना शुरू कर देती है। तो दिस इज स्टोरी, और ये हमें एक सी मॉरल देती है, पंचतंत्र से ये ली गई है स्टोरी, और ये हमें शिक्षा देती है कि किसी भी चीज़ को अगर आप एक्ट करोगे सिचुएशन में तो पूरा सोच समझ के आपको एक्ट करना चाहिए। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इट इज़ properly explaining you for this content. Thank you. Please like and share and subscribe. Thank you so much.